धीरे धीरे काम। चलिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब कल हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर पैटर्न्स पढ़े थे जो कि हमें, एक सेकंड वेट करें। अच्छा जी, चलें। कल हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर पैटर्न्स कुछ के, जब मार्केट कोई भी बुलिश जा रही है तो वहां से अगर कहीं से गिरनी है किसी पॉइंट से, तो वहां एक कुछ किस्म के स्ट्रक्चर पैटर्न्स मिलते हैं जिसकी बेस पे हम वहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हैं, ठीक है। या जब नीचे की तरफ मार्केट आ रही है तो जिस किसी एक पॉइंट से जहां से इसने बुलिश मुड़ना है, वहाँ एक कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न्स मिलते हैं जिसकी बेस पे हम ट्रेड पकड़ सकते हैं वहां से, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर पैटर्न्स कल हमने पढ़े थे, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ज्यादा नहीं बताया, लेकिन एविडेंस आपको बीच में क्वेश्चन आंसर के दौरान आपने देखे होंगे कि अब जैसे कि ये डबल टॉप बन गया आपका, ठीक है। अब डबल टॉप के बाद यहाँ एक ज्यादा एक्यूरेसी वाला डबल टॉप बन गया, ठीक है। अब जब ये दो डबल टॉप बन गए तो इट मीन्स कि ये दो एविडेंस आ गए हैं, ठीक है। डबल एविडेंस आ गया तो डबल एविडेंस जब आ जाता है तो इट मीन्स कि ये ज्यादा पावरफुल ट्रेड है और ये ज्यादा लंबी जाने वाली है, ठीक है। अब माइक म्यूट रखें अपने, काशिफ मोहम्मद अहमद भाई, माइक म्यूट रखें। तो ये ज्यादा पावरफुल होता है जब आपके स्ट्रक्चर पैटर्न दो किसी जगह पे बन जाते हैं, जैसे कि ये आपका हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है। हेड एंड शोल्डर के बाद कोई डबल टॉप बन गया, ठीक है। ये सॉरी, ये बन गया डबल टॉप, ये ड्राइंग कर दो। अच्छा जी, ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर बन गया और ये एक किस्म से डबल टॉप भी बन गया। जब इस तरह के डबल आपको साइन मिल जाए तो फिर मार्केट बड़े स्ट्रांगली नीचे होता है कि आपको दो पैटर्न्स मिल गए हैं, दो कंफर्मेशन हैं आपके पास और ये लंबाई या बेस निकलेगी, ठीक है। तो जब डबल कंफर्मेशन हो तो वो ज्यादा पावरफुल होते हैं साइन, ठीक है। अब सेकेंडली, ये तो कल का आपका सारा हिसाब किताब था जो कि आपने कल पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे किसी एक चीज को, कर लेते हैं, हम करते हैं आज कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने हैं, लेकिन हम कौन सा वाला पढ़े आज? आज हम पढ़ते हैं जी, एनगल्फिंग पढ़ लेते हैं, चलें। अब लाइक, माइक म्यूट रखें, सोनी के नाम से जो है, फर्स्ट करें। मैं ना असल में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इनको एनगल्फिंग के तौर पे ही आपको ना गाइड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या, मार्केट इस तरह ऊपर आ रही है और इस तरह के आपको वहां कोई एविडेंस मिले, ठीक है, कोई बेरिश एंगल्फ मिले, तो फिर मार्केट के नीचे गिरती है, ठीक है। अब इस ये होता क्या है, इसके रूल्स क्या होते हैं थोड़े से, वो अब आप लोगों ने साथ साथ नोट पैड अपने लिखे, अपने पास रखें और उसके साथ साथ लिखते जाएं चीजें। फर्स्ट कहें, सब मार्केट ना ऊपर की तरफ आ रही है, एक यहाँ बने ये कोई लाइक बुलिश कैंडल, ये फर्स्ट कहें, फर्स्ट कैंडल जो है ना ये बुलिश है, ठीक है। सेकंड कैंडल जो है वो बेरिश बनी है, ठीक है। बुलिश बेरिश का तो आप पता ही होगा, इतना तो नहीं कि बुलिश शब्द जैसे कि ये मार्केट ऊपर आई है तो ये ऊपर आती हुई कैंडल है, बेरिश कैंडल जो नीचे की तरफ जाके क्लोज हो जाए तो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये वाइट वाली। तो ये फर्स्ट कहें, इसी तरह ऊपर आते वक्त नंबर वन जो कैंडल बनी है वो एक बुलिश की बनी है और सेकंड नंबर पे कैंडल जो बनी है बेरिश कैंडल बनी है।
किसी भी ऊपर के लेवल पे या किसी भी जगह पे, ठीक है। जो आप, ये नहीं कि मिड में बनी है, मिड में नहीं, किसी लेवल्स पे बन रही है या किसी अपना कुछ। अब आगे जाके बताएंगे आपको कैसे इसको देखते हैं, प्ले करते हैं। तो अब अगर तो फर्स्ट कैंडल, अच्छा अब इसमें ना विक्स होती हैं, कैंडल की ना विक्स होती हैं, ये ऊपर पे भी ये विक होगी, ये नीचे भी विक होगी। विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, वॉट एवर जो मर्जी कह लें, ठीक है। तो ये अब देखें, ये कैंडल है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब जब बॉडी है ना, जब ये प्राइस ऊपर आ रही है तो ये बुलिश कैंडल बनी है। ये बॉडी की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ जाके जहाँ बॉडी खत्म हुई है वहां क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। विक जहाँ मर्जी जाके क्लोज हो, विक का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। विक जहाँ मर्जी जाती रहे, हाई तो लो जो मर्जी हो, उसका इशू नहीं है। अख्तर रसूल भाई माइक म्यूट रखा कर, माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करना आपने, क्लास में आते हैं माइक म्यूट। अच्छा, अब ये जो है ना आपने, हाईज और लो जो है ना उसको नहीं मैटर करता हमारे लिए, हमारे लिए मैटर करता है। अवैस कुरैशी, माइक म्यूट कर लें। आज लास्ट डे है, कल से आप लोग क्लास से आउट हो जाएंगे। माइक म्यूट रखें, चाहे आपका माइक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट, यहाँ से म्यूट रखें। अभी मुझे करना पड़ रहा है आपको, चाहे लास्ट डे है ना आज, कल से आप लोगों को क्लास से आउट करेंगे, फिर वो चल जाएगा आपको। अच्छा जी, ये आपकी ना क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये कैंडल की ना क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। जब बॉडी जो होगी ना, पहली कैंडल जैसे कि बुलिश बनी है, इसकी बॉडी का जो ये 50% बनता है, ये जगह, ठीक है। यानी कि कैंडल को आपने खुद कैलकुलेट कर लेना। कैंडल को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? शादेब भाई माइक का म्यूट करें यार। यार देखा ना, आप लोगों के चक्रों में मेरे से। अच्छा जी, अब इसकी जो 50% ना, अब आपने कैलकुलेट करना है कि इस कैंडल का 50% कितना बनता है। 50% कैसे बनेगा, आपने कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? आपने ये इस तरह करके, ये साइन है MT4 MT5 पे, ये क्रॉस हेयर का, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, ये इस तरह का आपको प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेट कर लें कितनी बनती है। ये बनता है 13 1322 222 है, ठीक है। 132 पिप का तकरीबन कैंडल बन रही है, ठीक से, ठीक है। अब ये 132 पिप की कैंडल बन रही है, इसका हाफ क्या बना, 50% कितना बना 132 का? 130 है ना, 130 का हाफ बन गया तकरीबन कुछ 65 पिप्स बन गया, ठीक है। हम यहाँ ले आते हैं 65 पिप्स का, देखते हैं कहाँ है 65 66 पिप्स। ये यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ आप जो है ना, इस कैंडल का 50% है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है ना, इसका 50% यहाँ कहीं बनता है, ठीक है। अ, एक सेकेंड, यहाँ कहीं 50 है। ये कैंडल है, पहली कैंडल बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, और इसका 50% ये जगह बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो कि बेरिश कैंडल बनेगी, वो बेरिश कैंडल, माइक म्यूट करें मोहम्मद अली, जूम यूजर। अब जो ये बेरिश कैंडल बनेगी, ये आपकी पिछली कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दे, यानी कि उसकी बॉडी जो है ना, अब बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये होगी, क्लोजिंग प्राइस ये होगी। अब जो क्लोजिंग है कैंडल की, जो बेरिश कैंडल बनी है, वो स्टार्ट तो यहाँ से हुई है, लेकिन क्लोज यहाँ हुई है, और इसकी क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल की 50% से नीचे हो, ठीक है। तो आपकी ये कैंडल जो होती है ना, बेसिकली ये एनगल्फ नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं इसको एनगल्फ ही कह रहा हूँ आपके सामने, नाम मैटर मैटर नहीं करते इतने।
आपको रूल्स पता होने चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए कि उसको ट्रेड कैसे करना है, क्या तरीका कार है। वो काफी है, नाम विश्व करना उसको छोड़ दें, आप भी इसको विश्व गल्फ ही कह लें, कोई इशू नहीं। अब इसकी 50% से नीचे क्लोजिंग दे दी है इसने। अब आप इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अवेल कर सकते हैं? आप यहाँ से ट्रेड लें, जैसे इसकी लो को, इस कैंडल की लो फर्ज करें, ये इसकी विक थी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक विक थी। अब इसकी लो को जैसे ही अगली कैंडल क्रॉस करेगी, आप वहां से सेल की पोजीशन ओपन करें और बैठ जाएं, और फिर इसके बाद ये मार्केट गिर गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हम देखते हैं कोई, ये लें जी, ये आ गया, ये आपका पैटर्न बन गया, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने पिछली कैंडल की 50%, पिछली कैंडल के 50% तकरीबन यहाँ बनता था, ठीक है। अब 50% से नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दे दी, बस, ठीक है। अब जैसी इस बेरिश कैंडल की लो को नीचे अगली कैंडल क्रॉस करेगी, तो उसके बाद देखें मार्केट कहाँ तक तबाह हुई है, ठीक है। इसी तरह अब इस ये समझ लें बुलिश एनगल्फिंग का की एक टाइप है, ठीक है। सेकंड टाइप इसका ना ऑपोजिट कर लेते हैं, इसका ऑपोजिट मतलब इसका बेरिश एनगल्फ, इसका फर्स्ट टाइप का सेकंड, जो इसकी बेरिश एनगल्फ है वो देख लेते हैं, ठीक है। बुलिश देख लिया आपने, ठीक, सॉरी, बेरिश एनगल्फ देख लिया आपने, अब बुलिश एनगल्फ देख लेते हैं, ठीक है। ये बेरिश एनगल्फ थी, ठीक है, ये यहाँ से आपका आपका मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है, और ये नीचे गई। अब बुलिश एनगल्फ को देखते हैं इसी टाइप की, ठीक है। वो क्या होगा कि एक प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और नीचे कोई लेवल पे आपको इस तरह की एनगल्फ पैटर्न मिल गया और आप इसको प्ले करेंगे, मिल गया तो बस आप यहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्स होगी, ठीक है। तो इसमें ये एक तरीका कार है कि जी जो पहली कैंडल है ना, वो क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो पहली कैंडल इसकी बेरिश होगी। अच्छा, ऊपर वाली में क्या था, पहली कैंडल बुलिश थी, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, पहली कैंडल आपकी बेरिश होगी, ठीक है। सेकंड कैंडल आपकी जो होगी वो अपना बुलिश होगी। और इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि आपकी जो पहली कैंडल है उसका 50% अगर यहाँ बनता है, तो इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। अब ये बुलिश कैंडल जो बनी है सेकंड, इसने पिछली कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दी, हाँ जी दी। बस अब आपने मार्क कर लेना है जो आपकी कैंडल थी, जो जिसने क्लोजिंग ऊपर दी है 50% से, उस कैंडल की हाई मार्क कर लेनी है। उस कैंडल की हाई कौन सी होगी? उसकी विक जहाँ के क्लोज हो रही होगी, ठीक है, वहां जहां तक विक आई होगी, उसकी हाई को मार्क करना। जैसे ही उसकी विक को कोई प्राइस अगली दो तीन कैंडल्स में क्रॉस करेगी, आपने वहां से बाय करना और मार्केट फिर बस ऊपर चलेगी, ठीक है। इसकी भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं लाइव मार्केट में। एक सेकंड मुझे समझ सही, में नहीं आ राइट रहा। राइट साइड पे से, राइट साइड पे पीछे गुजर गया। हाँ सही हाँ, है। हाँ। ये बिल्कुल। अब ये देखें, ये आपका बना, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल बेरिश, ठीक है, सेकंड कैंडल बुलिश बनी, और ये इसके 50% से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, ये सॉरी क्लोजिंग ये बॉडी होती है, ठीक है, ये क्लोजिंग दे दी है। बस इसकी हाई को जैसे ही अगली कोई भी कैंडल प्राइस को क्रॉस करेगी, आपने वहां से बाय करना है, और जो हाईज बने होंगे वहां तक आपका पहला टीपी पे, सेकंड थर्ड टीपी होते हैं। ये देखें, सब मार्केट रिवर्स होती है, ऊपर से नीचे आई थी, नीचे आपकी बुलिश एंगल्फ में नहीं, और ये आपके ऊपर मार्केट फिर से रिवर्स हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सेकंड टाइप की तरफ एंगल्फिंग की, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप थी, इसका बुलिश और बेरिश दोनों आपको मैं बता दिए। अब सेकंड टाइप की तरफ आ जाते हैं हम। किधर गया?
हाँ ये सेकंड टाइप में क्या होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, प्राइस ऊपर से आ रही है और ऊपर से नीचे गिरनी है, ठीक है। तो ऊपर किसी लेवल पे अगर आपको इस तरह की एनगल्फ मिले, लाइक जिसकी फर्स्ट कैंडल जो है वो लाइक बुलिश की हो, ठीक है, और सेकंड कैंडल जो है प्रॉपरली एनगल्फ करे उसकी विक तक को, ठीक है, विक को भी, यानी कि पूरी कैंडल को। फर्स्ट इसकी विक आई थी यहाँ तक, कि फर्स्ट कैंडल की विक नीचे वाली आई थी यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसकी विक से भी नीचे जाके क्लोजिंग दे, चाहे 1 पिप नीचे दे दे, चाहे 2 पिप, चाहे 10 पिप, चाहे 20 पिप नीचे क्लोजिंग दे दे, नेक्स्ट कैंडल प्रॉपरली उसको एनगल्फ करे, तो देन इस तरह की सिचुएशन में मार्केट फिर बड़ी तेजी से रिवर्स होती है, ठीक है। और इस तरह जो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है उसकी एक्यूरेसी 60 to 65% है, ठीक है। इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है उसको 70 to 75% कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अब आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये एक्यूरेसी वाइज भी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर आ रही है तो इस तरह का आपको किसी लेवल पे पैटर्न मिला, तो उसके बाद ये फिर मार्केट बड़ी तेजी से रिवर्स होती है, ठीक है, तबाह होती है। अब इसको हम, इसके सेकंड टाइप है, लाइक अगर मार्केट प्राइस आपकी ऊपर से नीचे आ रही है और फर्स्ट कैंडल आपको मिल जाए बेरिश की, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल आपको बेरिश की मिल जाए और इस कैंडल की हाई तक को अपना, फर्स्ट इस कैंडल की हाई क्या होगी, जहां इसकी विक खत्म हो रही होगी, ठीक है। तो इस कैंडल की विक जो है ना, जैसे ये विक्स है, ये कैंडल की ये विक है, ठीक है, इसकी जो हाई होगी वो इसको कहते हैं हाई, ठीक है, विक जहाँ खत्म हो रही है। तो इसकी विक जहाँ खत्म हो रही होगी उस विक तक को के ऊपर जाके क्लोजिंग दे नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल, देन ये जो होती है ना सेकंड टाइप की एनगल्फिंग होती है जिसकी एक्यूरेसी 70% होती है, और फिर मार्केट देखा है कि इस तरह की कैंडल अगर बने तो बड़ी तेजी से रिवर्स होती है, ठीक है। अब इस तरह की भी एग्जांपल्स हम थोड़ा सा चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोगों के लिए ना ज्यादा क्लियर हो जाए सिचुएशन। अच्छा, ये नहीं कि ये चीजें फेल नहीं होती, फेल होती हैं, ठीक है, लेकिन ये इनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है, 70 75% ये ना कामयाब रहती हैं, ठीक है। और बाकी 20% तक, ये अप्रोक्सीमेटली 25% तक ना ये नाकामयाब होती हैं। तो इन पैटर्न बन रहा है, ये पहली कैंडल बुलिश आई, ठीक है, सेकंड कैंडल ने प्रॉपरली पिछली कैंडल की लो तक से नीचे जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। फिर क्या था, जैसे इसकी लो को अगली कैंडल कोई भी क्रॉस ओवर करेगी, जैसे कि इस कैंडल ने इसकी लो से नीचे क्रॉसिंग की है, क्लोजिंग नहीं देखनी है अगली कैंडल की, बस क्रॉसिंग, क्रॉस भी कर लिया उसकी लो को, तो सेल को करो एग्रेसिवली और फिर मार्केट नीचे, ठीक है। इसी तरह लाइक हम थोड़ा सा और चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये कैंडल क्या बनी थी, ये मुझे ख्याल से इस कैंडल के की बॉडी की 50% नीचे क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है। अब बस फिर जैसे इसकी लो को क्रॉस किया, यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ से ऊपर आपने सेल रखा, और बस नीचे मार्केट गई। अब ऊपर कितना रखना होता है वो आगे आपको गाइड करूंगा, कितना ऊपर रखना होता है। चले अभी कोई देखते हैं, और मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई है आप लोगों को नजर आ जाए तो बता देना।
हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, मिल गया। नहीं यार, ये भी क्लोजिंग सही नहीं। हाँ, एक सेकेंड। सर थोड़ा और पीछे एक थी, थोड़ा सा और पीछे। ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। ये बुलिश, ये देखें, ये पहली कैंडल आपकी बेच बनी। नेक्स्ट कैंडल ने आपकी पिछली कैंडल को प्रॉपरली उसकी विक से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। बस इसकी हाई को जैसे ही अगली कैंडल को क्रॉस करेगी, जैसे कि नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल ने ही क्रॉस कर दिया, बाय किया आपने, और बस आपकी मार्केट ऊपर। ठीक है, इससे नीचे ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी अब चलें वो बाद में पढ़ेंगे हम आगे जाके। ठीक है, ये आपकी बाय बुल यहाँ से बनती थी, अब बाइंग की गई। ठीक है। इसी तरह आपके ना ये पैटर्न्स पीछे देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक और चीज आपने याद रखनी है, ये दो टाइप के आपको एनगल्फिंग मैंने आपको पढ़ाई है, अब ये आपने याद रखना है। जब मैंने आपको बताया कि जैसे एक स्ट्रक्चर का पैटर्न बना है, उसके साथ नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर का पैटर्न मिल जाए, तो वो ज्यादा पावरफुल एक चीज कंसिडर होती है। अगर फर्स्ट करें, एक पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर बना 65% एक्यूरेसी वाला, ठीक है, आगे जाके एक डबल टॉप उसने बना दिया एकदम से, जैसे कंफर्म हुआ हेड एंड शोल्डर, उसके बाद आपका एक बन गया कोई 70% एक्यूरेसी, 70-75% एक्यूरेसी वाला डबल टॉप। तो अब मार्केट आपको कंफर्म बता रही है, आपको पता चल जाना चाहिए यार, ये तो कंफर्म डबल सिग्नल मेरे पास आ गया, डबल कंफर्मेशन आ रही है कि अब मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। तो ये इस तरह की एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी चली जाती है, 95% एक्यूरेसी चली जाती है इस तरह की ट्रेड की। फिर कंफर्म मार्केट गिरती है या चढ़ती है। ठीक है। तो जब दो साइंस आ जाए तो फिर वो एक बड़ा कंफर्म एक ट्रेड होती है। ठीक है। तो हमने जो बेसिकली आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको पता चलेगा, हमने कम से कम 3 कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया करनी है। ठीक है। मिनिमम हमारे लिए रिक्वायरमेंट है 3 कंफर्मेशन। वो कैसे देखी जाती हैं, अब आगे जाके मैं आपको गाइड करूंगा। अब इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बन गया एक, तो उसके ऊपर दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो वो एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है। तो डबल कंफर्मेशन पे अब समझें कि आपका एक एनगल्फिंग बन गया, आगे एक और पैटर्न कोई बन गया कैंडलस्टिक, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, तो फिर वो डबल कंफर्मेशन जब आपको मिलेगी तो मार्केट ज्यादा तेजी से गिरेगी और उसके टारगेट्स भी बड़े बड़े होते हैं फिर। और आज जो आपको मैंने पढ़ाने का मकसद था ना, ये एनगल्फ पैटर्न आपको मैं पढ़ाया है। ठीक है। इसमें अब आपने ना पीछे चार्ट्स पे जाके देखना है कि इनको, ये जब जब बने हैं तब ये कैसे वर्क किए हैं। ठीक है। या लाइव मार्केट में बेशक आप इसको कोई भी 30 मिनट 1 आवर या वट जो भी टाइम फ्रेम हो उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई बने हुए नजर आते हैं तो ये क्या चलते हैं कि नहीं चलते और कैसे चलते हैं, ये आपने चेक करना है। ठीक है। अब एक और पैटर्न है इसका, वो भी आपने याद रखना है, जिसकी एक्यूरेसी 50% है। ठीक है। वो होता है ये, उसमें ये होता है कि जो पहली अगर प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरनी है, ठीक है, तो क्या होता है कि पिछली कैंडल के 50% से ऊपर ये क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट कैंडल। ठीक है। तो इस तरह का जो एंगल पैटर्न बनता है, ये फिर आपका जो होता है, ये कम पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों टाइप्स की निस्बत, और ये 50% चलता है, 50% ये नाकामयाब हो जाता है। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट कैंडल आपकी बुलिश होगी, सेकंड वन इज बेरिश। ठीक है। और उसके बाद ये फिर मार्केट गिरनी चाहिए, और गिरती भी है, लेकिन कभी कभार ये नहीं भी गिरती और ये रिवर्स चली जाती है। ठीक है। तो ये 50% जो होता है ना पिछली कैंडल का, इससे पहले क्लोजिंग दे देती है। ठीक है। इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती। विक बेशक इस कैंडल की जो है ना 50% से नीचे आई हो, वो कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर ये कैंडल बनी है ना फर्स्ट बुलिश, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है बेश, ठीक है, उसने बेशक क्लोजिंग याद दे दी है, लेकिन इसकी विक जो है ना, वो समझे कि यहाँ तक आई हुई है। ठीक है। इसकी लो तक आई हुई है, इसकी बॉडी की क्लोजिंग तक आई हुई है, लेकिन विक कैलकुलेट नहीं की जाती, बॉडी मैटर करती है हमेशा।
ठीक है, तो बॉडी जो है ना वो 50% से ऊपर क्लोज हुई है पिछली कैंडल की। तो इट मीन्स कि ये आपकी 50% एक्यूरेसी वाली है। विक कैलकु हमने नहीं देखनी होती साइन के तौर पे उसके रूल्स में। हाँ, विक को ट्रेड करते हुए जरूर देखा जाता है, ट्रेड लेते वक्त। लेकिन जब वो उसकी जो आप कह लें कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीशन के लिए जो है वो नहीं देखा जाता विक को। होप के बात समझ आ गई हो आपको यहाँ तक। ठीक है, और मेरे ख्याल से 30 मिनट्स हो गए हैं। 30 मिनट्स हो गए हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछें। इस तरह के पैटर्न को पीछे जाके चार्ट पे आप देखिएगा, आपकी अस्सलाम सर। जानने लग जाएगी चीजों की। जी वालेकुम सलाम। सर जो कैंडल की कैलकुलेशन करने के लिए जब हमने उसको 50% को कैलकुलेट करना है तो उसकी क्या हमने विक को इंक्लूड करना है या उसको नहीं शामिल करना है? नहीं, विक को कैलकुलेट नहीं किया जाता ना। विक को तो हमने ट्रेड लेते वक्त कैलकुलेट करना होता है। विक को आपने 50% को नहीं देखना, आपने बॉडी को देखना है। और सर दूसरा क्वेश्चन है, अगर इस तरह हम इनगल्फ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा क्या एसएल जो है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? किस तरह बड़ा हो जाएगा मिसाल के तौर पे? सर अगर हम H4 की इनगल्फ देखते हैं या डेली की इनगल्फ देखते हैं फिर उसके ऊपर जाकर या नीचे हम वो लो तो पे मेरे या भाई, ऊपर वो हाई तो पे। एज 4 डेली पे, फिर उसके टारगेट भी तो कितने होते हैं। ठीक है, अगर आप एज 4 के देख रहे हैं तो एज 4 के टारगेट्स भी तो देखे ना कितने हैं। ये आपकी एंगल पैटर्न बना, ठीक है, लेवल भी था ये एक, ठीक है। यहाँ से आपने बाइंग की है। अब टारगेट भी इसके बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तक टारगेट आपका एसएल आपका कितना हो जाएगा, 50-100 पिप का। टारगेट आपका 500 तकरीबन से 600 पिप हो जाएगा। यानी कि डबल 5 टाइम्स हो ही जाता है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स इतना हो जाता है। तो ये 5 पिप्स, 500 पिप्स का तो यहाँ ये बन गया है। अब ये देखें ना, मिसाल देता हूँ, एग्जांपल ले लें, यहाँ से ही ले लें अभी लाइव मार्केट में, हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं। ठीक है, अब ये है। अब ये आपका ये बेसिकली पैटर्न ये था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये है कोई 200 पिप का, ठीक है, एसएल। ठीक है, ये 200 पिप भी नहीं बन रहा, बेसिकली 300 पिप का एसएल बन रहा है। ठीक है, अब 300 पिप का मतलब है कि 300 पिप का एसएल बन रहा है, तो इसका पहला टारगेट टीपी ये है 590, 590 पिप का। ठीक है, समझ 600 पिप ही हो गया। तो वन तीन बाय सौ टू पिप का 2 टाइम्स तकरीबन 600 पिप्स ही आपको मिल गया। ठीक है, और फिर ये पहला टीपी है इसका, सेकंड टीपी पे ऊपर, थर्ड टीपी ऊपर। तो ये 3 टीपीज होते हैं। तो इसके टारगेट्स भी फिर बड़े बड़े होते हैं। तो आप एज 4 में पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो एज 4 करेंगे, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ 30 मिनट्स भी करें, 1 आवर भी करें। आपने अपने तौर पे सारा वो टाइम फ्रेम्स को देखे हैं, कोई इशू नहीं है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो आगे जाके आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे करनी है, क्या करना ये ठीक है। इसका है। नाम जी, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम है। कैंडलस्टिक। नहीं, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम और चीज होती है, उसके दोनों आपको बराबर होते हैं। वो भी अस्सलाम वालेकुम सर। होता है। लेकिन इसको कहते हैं यार वो सर ये डार्क क्लाउड नहीं पियर्सिंग कहते कहते इसको सर? हैं। इसको पियर्सिंग कहते हैं, नीचे वाले को, नीचे जो बनता है, ऊपर वाले ऊपर को वाले को कहते डार्क हैं। क्लाउड। डार्क हाँ, क्लाउड। डार्क क्लाउड टाइप, हाँ बिल्कुल, उसको इसलिए कहते हैं, बस एनगल्फिंग कह लें यार, सीधा सीधा। ठीक है, हम एनगल्फिंग ही कहेंगे। तो उसके अलावा जो अस्सलाम। दूसरा होता है, जो मैं आपकी विक से नीचे होता है, उसको एंगल्फिंग ही कहते हैं। उसको बुलिश बेरिश एंगल्फ भी कहते हैं। तो जो 50% वाला बताया वो आपको 50% से नीचे दे तो वो डार्क क्लाउड और पियर्सिंग का पैटर्न होता है। जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी जी। ये अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें जो बुलिश कैंडल है इसकी विक ऊपर है लेकिन इसको कंप्लीटली इनगल्फ किया है नेक्स्ट बेरिश कैंडल में। तो ये अगर विक थोड़ी सी ऊपर है मुझे तो कॉल आ हम गई इसको, थी जी, पूछें, दोबारा पूछें। जी जी। सर ये मैंने मार्क किया है, इसमें जो बुलिश कैंडल है इसकी विक ऊपर है लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसको इनगल्फ किया है
लेकिन विक को, ऊपर वाली विक को इनगल्फ नहीं किया। तो बस वो इस ये केस में 50% से ऊपर इसकी वाली आप क्या कंसिडर करेंगे। देखिए इसने ना क्या किया है, आप जब थोड़ा सा, अब शक्लें 100 किस्म की बनती हैं, लेकिन आपने अपने रूल्स को देखना है, आपको रूल क्या पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आपका यहाँ रूल देखें, वो और कीजिएगा। ये पहली कैंडल बनी बुलिश, ठीक है, इसकी विक यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन इसकी विक से नीचे क्लोजिंग नहीं दी पिछली कैंडल ने, तो इट मींस कि ज्यादा 70 to 75% एक्यूरेसी वाली कैंडल नहीं बनी। इसकी विक से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन 50% से नीचे क्लोजिंग दी है, तो इट मींस कि 60 to 65% वाली एक्यूरेसी वाली एनगल्फिंग है, तो नीचे गिर गई। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छी एक्यूरेसी वाली है। आप इसको राइट, ऐसे लेके थैंक यू। चलिए। ठीक है, आप सिंपल रखें, चीजें बीच में बहुत सारी हैं, मैं बताने जाऊं तो वो बहुत सारी चीजें बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पाइसी आपके नहीं लिए ना, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी आप लोगों के लिए। इसको जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को, उतने ही ज्यादा कामयाब होंगे। जितना इसको कॉम्प्लिकेट, बेसिकली ना मैं आपको रियलिटी अगर पीछे मेन जो कह लें कि और बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पैटर्न्स में भी ना, आपको मैंने कल भी बताया था कि क्वासीमोडो भी होते हैं पैटर्न, और पता नहीं वो कितने 50 किस्म के तो क्या पैटर्न है। ठीक है, और फिर तो ये अगर मैं सारे आपको बताना चाहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है बस उतने पे रहें, ऑटोमेटिकली आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब आप उसको देखेंगे ना कि यार ये तो मेरा ये एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, बस ठीक है, यही देखना काफी है आपके लिए। बाकी आपको चीजें मैटर नहीं करती। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीजों के लिए जब वो सीखना हो तो वो बता देंगे, लेकिन अलबत्ता ये चीजें मैटर नहीं करेंगी आपको जब आप इसको प्ले करने जाएंगे ना। आपके लिए यही चीज भी एनफ है आपको प्ले करने के लिए, तो ये भी आपको नजर आ जाएंगी चीजें मार्केट में। जी, पूछें, कोई क्वेश्चन पूछे थे। जी जी पूछें। जी, अस्सलाम रूम, वालेकुम सर। जी जी पूछें, वालेकुम सलाम। सर अगर हमें बुलिश निगत मिलती है तो उसमें जो पहली वाली कैंडल होती है बेरिश, तो उसका कंप्लीट उसका उसके अंदर इन होना जरूरी है, या अपर विक तो होता है मगर लोअर विक उसमें हम कंसीडर करेंगे कि दूसरी विक में वो आ जाए, और जो बेरिश जो बुलिश विक हो क्या हमारे पास मतलब कैंडल अपर विक बनेगी। लोअर विक में थे, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें जरा। सर जैसे हमारे पास हमें मिलता है बुलिश इंगल्फ मिलता है ना, तो मतलब मार्केट जी, ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, तो पहले बेरिश होगी दूसरा बुलिश होगा। तो बेरिश का जो अपर विक होगा वो तो बॉडी के अंदर होना चाहिए जो हमारे पास जो बुलिश बन रही है, मगर जो लोअर विक होता है वो भी हम सर कंसीडर करते हैं इसमें। नहीं नहीं, लोअर विक नहीं, लोअर विक नहीं कंसिडर करेंगे, उसको जाने दें जहाँ मर्जी जाए। ठीक है, थैंक यू सर। लोअर विक ये होता है कि दोनों साथ बराबर हो जाए तो वो ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम बन जाते हैं। ठीक है, ओके दोनों सर। बराबर इक्वल हो जाए तो। ठीक है, लेकिन वो आप ये ऑटोमेटिकली ये चीजें सारी कवर अप हो जाएंगी, आप इसको इस तरह देखें बस, बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा आपका उसमें। ओके, थैंक यू सर। बेसिकली ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करने का 100 तरीके हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अब बेसिकली सेलर्स और बायर्स का प्रेशर किस साइड पे क्या हो रहा है, ये चीजें अब आपको आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर जा रही है, कोई बड़ी कैंडल बन रही है, आपको एक किसी लेवल पे बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनी हुई नजर आई है, हो सकता है वहां सेलिंग हो, सेलिंग की हो। ठीक है, वो थ्रो आपको हो रही है कैंडल बुलिश, लेकिन हो सकता है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स ने वहां सेलिंग की हो। अब उसकी कंफर्मेशन कैसे होती है? अब ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मेरे भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे आपकी ट्रेडिंग को। इसमें नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, हमने अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंपल लेके चलेंगे उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप लोगों का मकसद होना चाहिए पैसे कमाना, जितना सिखा रहे हैं ये काफी है पैसा बनाने के लिए। एक्स्ट्रा नॉलेज ठीक है, अच्छी चीज है नॉलेज लेना, लेकिन इस मार्केट में एक्स्ट्रा नॉलेज जो है ना वो बंदे को खराब करती है, आपकी ट्रेडिंग को खराब करेगी। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग के लिए ये नॉलेज बहुत है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। 30 मिनट से लेके आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हैं, 30 मिनट से छोटे पे नहीं जाना। 30 मिनट्स पे छोटे पे नहीं जाना। तो इट्स मीन ये फिर डे में कोई एक आध ट्रेड बन जाया करेगी? एक आधा क्यों बन जाएगी, ज्यादा बन जाएगी मेरे भाई।
अच्छा अच्छा। और जो क्रॉसिंग है, चाहे बेरिश की तरफ हो बुलिश की तरफ हो, उसमें एक कैंडल ही करे या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं? क्लोजिंग, सॉरी। क्लोजिंग, सॉरी मुझे ये नहीं समझ आई, क्लोजिंग वाली बात नहीं समझ आई, फिर से पूछें। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना कि बुलिश कैंडल मुझे के नजर बाद आ रहा है, बेरिश। आप अपना वहां से एनोटेट ओपन करें ना, पेन यूज करें, हाँ मार्क हाँ करें सॉरी, किस तरह से आप करें। दिस वन। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसमें इसमें बेरिश कैंडल ने उसकी लो ब्रेक कर दी बुलिश की।